सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादिशाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आशा उम्मीद करते हैं आप सभी लोग घर में स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों हम भी बढ़िया हैं। तो आज है नवरात्रि का चौथा दिन और हमारी जो है 3 दिन की कथा संपूर्ण हो चुकी है। अब चौथे दिन की कथा हम आज शाम को पढ़ेंगे और अभी जो है आरती का टाइम हो गया है और हम सब लोग नहा गए हैं। तो अभी हम करते हैं आरती और फिर मिलेंगे आपको शाम को कथा में। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती हो मैया, हम सब उतारें तेरी आरती। मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो दोस्तों हमारी जो आरती है वो हो चुकी है। अब हम आपको मिलेंगे शाम को पूजा के टाइम जब कथा होगी। तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए, मिलते हैं आपको शाम को। तो कल हमने पढ़ा था कि जो देवता है वो स्तुति करते हैं माता की, क्योंकि माता ने महिषासुर से उनकी रक्षा करी थी, तो माता की स्तुति करते हैं। और फिर अगला अध्याय है कि देवता देवी को याद करते हैं। फिर क्योंकि देवी ने उन्हें वरदान दिया था कि जब भी उन्हें देवी की आवश्यकता होगी तो देवी उस टाइम उनकी रक्षा के लिए प्रकट होंगी। तो ऐसे ही एक समय बाद जो है जब महिषासुर का अंत हो गया था, उसके कुछ टाइम बाद शुंभ और निशुंभ नाम के 2 राक्षस हुए, जिन्होंने सभी जो देवता हैं उनके जो देवताओं को जो है शक्ति हैं वो प्राप्त होती थी यज्ञ की आहुतियों से। तो उन्होंने सब चीज़ पर अधिकार कर लिया होता है। जो आहुति होती हैं उन पर भी उनका अधिकार हो जाता है। देवता जो है शक्ति विहीन हो जाते हैं और वो फिर से शुंभ निशुंभ जो है अपना अधिकार कर लेते हैं स्वर्ग पे और उनको निकाल लेते हैं स्वर्ग से। जितने भी जो राक्षस हैं उनके वो मारने पीटने लग जाते हैं देवताओं को और उनको उनके निवास स्थान से निकाल देते हैं। और फिर देवता विचरण करते हुए फिर धरती पे चले जाते हैं और फिर जाते हैं वो हिमालय में। और फिर उन्हें याद आता है कि उन्होंने देवी से वर मांगा था कि जब भी हमें आवश्यकता होगी तो आप प्रकट होंगी। तो फिर वो देवी की स्तुति गाने लग जाते हैं और कहते हैं देवराज हिमालय को नमस्कार है, शिव को नमस्कार है, प्रकृति को नमस्कार है, भद्रा को नमस्कार, रौद्र नित्या सबको नमस्कार है, ज्योत्या शनि चंद्र रूपणी माता को नमस्कार है, दुर्गा को दुर्ग स्थलों को पार करने वाले दुर्ग तारा सारा स्वर्ग कारणी ख्याति कृष्ण और धूम्र देवी को सदैव नमस्कार है। ऐसे के वो देवी की स्तुति गाते हैं। फिर कहते हैं जगत की आधारभूत कीर्ति देवी तुम्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जिस देवी का प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं इसको नमस्कार है। जो लोगों में निंद्रा देवी के रूप में स्थित है उनको हम नमस्कार करते हैं। हे देवी हम तुम्हें नमस्कार करते हैं, कृपया करके हमारी रक्षा के लिए प्रकट हो जाइए। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है उसको हम नमस्कार करते हैं। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा के रूप में स्थित है उसको हम नमस्कार करते हैं। लक्ष्मी के रूप में आप ही हो देवी। फिर साधनापूर्ण ईश्वरी हमारा कल्याण मंगल करे, रक्षा करे, विपत्तियों को नाश करें, असुरों से हम देवताओं की रक्षा करें। महर्षि मेधा कहते हैं ऐसे कहकर देवता जो है स्तुति करने लग जाते हैं देवी की। और उस समय पार्वती देवी स्नान कर रही थी और उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकले हुए निशुंभ के हारे हुए देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं, तुम जाकर उनका कल्याण करो, उनकी रक्षा करो। फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चंडमुंड जो कि वहाँ पे भेजे हुए थे, चंडमुंड को भेजा था शुंभ निशुंभ ने कि जाकर पता करो, वो देवताओं को मारना चाहते थे। तो वहाँ पे आते हैं और वो देखते हैं अंबिका देवी को देखते हैं
जो कि देवी का एक स्वरूप थी, तो उस पर मोहित हो जाते हैं। मतलब वो कहते हैं वापस शुंभ से जाकर कि वहाँ तो हमने एक ऐसी स्त्री रूपा रत्न को देखा है, अगर तुमने उसको नहीं पाया तो तुमने कुछ नहीं पाया। काम से निकले हुए जो देव हैं और समुद्र देव ने जो तुम्हें माला दी है जो कभी न सूखने वाली है, और जो भी तुमने स्वर्ग में स्थान प्राप्त किया है, उन सभी महत्वपूर्ण वो स्त्री है। अगर तुमने उसे प्राप्त नहीं किया तो तुमने कुछ ही प्राप्त नहीं किया, ऐसा वो कहते हैं। फिर तीनों लोगों के हाथी घोड़े इत्यादि स्वर्ण रत्न जो भी तुमने प्राप्त किए हैं, हाथियों में रत्न ऐरावत और उच्च श्रवा नामक घोड़ा जो तुम इंद्र से लाए थे, हंसों में लगा हुआ विमान जो तुम ब्रह्मा जी के पास से लाए थे, महापद्म खजाना, कुबेर का खजाना, सब कुछ तुमने ले लिया है, लेकिन वह स्त्री रत्न इन सब से भी बढ़कर है। कहते हे दाताराज, इन सारी रूपमयी वस्तुओं का संग्रह तो तुम कर चुके हो, लेकिन उस कल्याणकारी स्त्री का भी तुम संग्रह करो और अपनी पत्नी से बना लो। प्रथम उसको सब कुछ। फिर शुंभ कहता है, वो अपने जो है दूत को भेजता है और कहता है कि तुम इस प्रकार से देवी से मेरी प्रशंसा करना कि देवी प्रसन्न होकर स्वयं मेरे पास आ जाए। तो ऐसे ही उसका दूत जाता है देवी के पास और कहता है, तुम शुंभ जो है तीनों लोकों का स्वामी है, मैं उसका दूत हूँ, तुम्हारे पास आया हूँ, उसने मुझे भेजा है यहाँ पर, तुम उसकी पत्नी बन जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें बालों से पकड़कर खींचकर ले जाऊँगा। तो वह ऐसा कहते हैं। फिर कहते हैं, हे सुंदरी, इसके अतिरिक्त उसके पास बहुत सारे भूषण, देवताओं के पास जो सब कुछ है वो उसके पास है, तो तुम देवताओं के योग्य नहीं हो, क्योंकि देवताओं को जो है उसने हरा दिया था और पृथ्वी पर भेज दिया है, वो छिपरे हैं शुंभ से, तो तुम किसी के योग्य नहीं हो, तुम केवल मेरे महाराज शुंभ के योग्य हो, ऐसा उसका दूत कहता है। तो फिर देवी कहती है कि मैंने एक वचन लिया है, जो उस वचन को सिद्ध कर देगा मैं उसके साथ विवाह करूँ। तो वचन क्या था? देवी कहती है कि मैंने वचन लिया है, जो मुझे युद्ध में हराएगा मैं उसी से विवाह करूँगी। तो फिर वो हंसने लग जाता है उसका दूत। वो कहते हैं, जिसको देवता नहीं हरा पाए उस शुंभ को तुम हरा पाओगी। तो फिर वो ऐसा बोलते हैं। तो फिर देवी कहती है, अब ये तो तुम्हारे महाराज ही जाने, लेकिन मैंने तो बिना सोचे समझे वचन कर लिया है कि जो मुझे युद्ध में हराएगा मैं उसी के साथ जाऊँगी। तो फिर ऐसे करके उसको वो जो है वापस चला जाता है अपने महाराज के पास और महाराज को बताता है जो देवी ने उसको बताया वो सारी बातें महाराज से कहता है। शुंभ राक्षसों की सेना भेजता है और कहता है कि जाओ और उसको, अगर उसने ऐसा कहा है तो उसको बालों से पकड़ के लेके आओ, अब वो स्त्री मेरे किसी काम की नहीं है। तो फिर अगला अध्याय धूम्रलोचन वध। अब महर्षि मेधा कहते हैं कि देवी की बात सुनकर दूत जो है अपनी सारी बातें जब शुंभ को बताता है तो शुंभ को गुस्सा आता है और शुंभ अपने जो है असुर उसको भेजता है, धूम्रलोचन को अपनी सेना सहित उसको भेजता है और कहता है कि घसीटते हुए इसे मेरे पास ले आना, चाहे कोई देवता, कोई गंधर्व, कोई यक्ष, कोई किन्नर या कोई मनुष्य उसकी रक्षा में आए तो उसको भी मार गिराना, ऐसा वो कहता है। शुंभ इस प्रकार का जब आज्ञा धूम्रलोचन को दे देता है तो धूम्रलोचन अपनी सेना के साथ, अपनी 60,000 सेना के साथ जाता है देवी पर लाने के लिए। फिर वो कहता है, देवी मैं उसका भेजा हुआ दूत हूँ और महाराज शुंभ चाहते हैं कि तुम उनकी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, अगर तुम नहीं चलोगी तो उन्होंने मुझे तुम्हें बालों से घसीट कर लाने का आदेश दिया है। तो महर्षि मेधा कहते हैं, ऐसा कहते धूम्रलोचन देवी की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन धूम्रलोचन को देवी अपनी हुंकार से ही भस्म कर देती है और ऐसा देखकर असुर सेना जो धूम्रलोचन की सेना थी वो गुस्से में आ जाती है और वो देवी की तरफ दौड़ती है, लेकिन अंबिका उन पर बाणों से, अपनी शक्तियों से, अपनी खड़क तलवार से जो है आरंभ कर देती है बाणों की वर्षा करना। और देवी का जो वाहन है वो अपने जबड़े से और अपने नाखून के खुरों से उन पे हमला करता है, जो देवी की सवारी ऐसी हैं उन पर हमला करता है और उनको मार के गिराता है। कई असुरों की भुजा तोड़ देता है, कई के बाल निकाल देता है, कईयों की गर्दन अलग कर देता है, कईयों को पेट फाड़ कर उनका रक्त पीता है। इस प्रकार देवी का वह महाबलवान सिंह क्षण भर में ही असुर की सेना का अंत कर देता है और देवी ने धूम्रलोचन असुर को मारा। जब यह बात पता चलती है शुंभ को तो उसे बहुत गुस्सा आता है और देवी को पकड़ने के लिए चंडमुंड नामक राक्षसों को भेजता है और कहता है, हे चंड, हे मुंड, तुम अपनी सेना को लेकर जाओ और उसको पकड़कर तुरंत ही यहाँ लाओ, उसको और उसके जो सवारी है सिंह दोनों को मारकर यहाँ पे लेके आना।
अब अगले अध्याय है चंड मुंड वध। महर्षि वेदा कहते हैं दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड अपनी चतुरंगिनी सेना लेकर वहां पर जाते हैं और देवी के लिए शस्त्र उठाते हैं देवी को मारने के लिए। जैसे ही देवी उनको आते देखती है वो मुस्कुराती है। असुर उनको पकड़ने के लिए तलवारें लिए आगे बढ़ता है और उनको देखकर देवी का मुख क्रोध से काला पड़ जाता है और वो काली के रूप में प्रकट हो जाती हैं। वो अपने हाथ में खड़ग धारण करती हैं। नरमुंडों की माला, जैसे कि काली माता का स्वरूप होता ही है, उनके जो शरीर होते हैं बाघ की छाल होती है उसमें, और नरमुंडों की माला यानी कि जो राक्षस हैं उनके मुंडों की माला उन्होंने पहनी रहती है। हाथ में खड़ग रहता है, जीभ जो है लाल रहती है रक्त से, और जो शरीर है वो काला रहता है। इस प्रकार जो देवी का स्वरूप है उसका वर्णन महर्षि मेधा कर रहे हैं। तो कहते हैं ये पाठ रक्षकों, अंधकुआरी महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं को बहुत क्षण भर में ही मार देती है और उनका रक्त मुंह में ले लेती है। यह देख महापराक्रमी चंड काली की तरफ बढ़ता है। मुंड भी देवी की तरफ अपने अस्त्र शस्त्र फेंकता है, लेकिन जो देवी है उनके सारे अस्त्र शस्त्र अपने मुंह में ले लेती है और क्षण भर में ही उनका भी नाश कर देती है। मुंह की धुन करती है वो, और उनकी सारी चंड मुंड की सारी सेना का जो है नाश हो जाता है। उनकी जो बची सेना रहती है चंडमुंड की, जब वो चंडमुंड का वध देखती हैं तो वो उसका वध देख के भाग जाती है वहाँ से, कि जो उनके सेनापति थे चंडमुंड वही मारे जा चुके हैं। तो फिर सेना भयभीत होकर भागने लग जाती है और सारी बातें जाकर बताती है शुंभ को। और क्योंकि देवी ने चंडमुंड का वध किया था इसलिए उन्हें चामुंडा भी कहा जाता है। अब है अगला अध्याय रक्त बीज का वध। महर्षि मेधा कहते हैं चंडमुंड असुर जब मारे गए और उनके मरने की खबर जब शुंभ तक पहुंची तो वो बहुत क्रोधित हो गया और उसने सेना को तैयार होने के लिए कहा और अपने उदायुध नामक 86 असुर सेनापति को साथ जाने के लिए कहा। कंबु नामक 84 सेनापति को युद्ध के लिए भेजा। 50 सेनापति, धौम्रकाल नामक 100 सेनापति प्रस्थान करे। कालक, दौहर, मौर्य और काल के इन सभी को भेजा युद्ध के लिए। हे राजन, उसके पश्चात देवी ने सिंह की दहाड़ आरंभ कर दी। फिर देवी के सिंह ने कर दिया विजय और अंबिका के घंटे के शब्दों ने उस व्यक्ति को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, शेर की दहाड़ जो है आकाश और धरती के बीच में गूंज रही थी। वह अपना भयानक मुंह बनाती है जिसको देखकर राक्षसी सेना को थोड़ा भय लगता है। हे राजन, उस समय दैत्यों के राज के लिए और देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु आदि देवों की शक्तियाँ जो है, मतलब उनकी शक्तियाँ जो थी उनकी धर्मपत्नियाँ थे, तो उनकी धर्मपत्नियाँ भी उनके साथ देवी के साथ जो है युद्ध के मैदान में आ जाती हैं। रुद्राक्ष की माला, हंस युक्त विमान, कमंड धारण करके ब्रह्मा जी की शक्ति सरस्वती आ जाती है। त्रिशूल लेकर, हाथ में कंकड़ पहनकर और चंद्ररेखा से भूषित होकर भगवान शंकर की शक्ति माहेश्वरी आ जाती है। ऐसे इंद्र की शक्ति इंद्राणी, ये अनेक देवों की शक्तियाँ यानी कि उतनी पत्नियाँ भी लड़ने के लिए युद्ध भूमि में आ जाती हैं। भगवान शंकर चंडिका से कहते हैं तुम जाकर असुरों को मेरा संदेश पहुँचाओ। तो वो संदेश देते हैं कि तुम जाकर उनसे कहो कि या तो तुम पीछे हट जाओ, रक्त बीज को, जो रक्त बीज आए थे और भी जो असुर आए थे उन्हें कहते हैं कि तुम युद्ध से पीछे हट जाओ अन्यथा तुम मारी जाओगे। लेकिन जो है रक्त बीज तो उनकी बात सुनते नहीं है। तो इसके पश्चात देवी जो है उनका धीरे धीरे अंत करती है। जो रक्त बीज की जो सेना है उनको धीरे धीरे मारना शुरू कर देती है। जो देवी की सवारी है सिंह और जो हाथी हैं ऐरावत हाथी, वो भी जो है युद्ध में भाग लेते हैं। और जो शंकर ने दूत भेजा था उन्होंने शिवदूती दूत, क्योंकि शिवदूती इसलिए कहा जाता है क्योंकि शंकर भगवान ने उन्हें दूत के रूप में भेजा था, तो शिवदूती के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। तो जो शिवदूती हैं वो भी युद्ध में भाग लेती हैं और वो भी एक एक करके संहार करने लग जाती हैं। वराही, जो वराही थी, वराह भगवान की शक्ति, वो अनेकों राक्षस को मार देती है दाढ़ों के अग्रभाग से, और राक्षसों को नरसिंही अपने हाथ से, नाखूनों से जो है फाड़ देती है उनका पेट। और शिवदूती ने प्रचंड अट्टहास के कितने ही दैत्य भयभीत हो जाते हैं, पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। इस तरह क्रोध में भरे हुए मातृगणों और नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मरते देख राक्षसी सेना भागने लग जाती है। इतने में ही रक्तबीज नामक राक्षस क्रोध में आकर देवी से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। रक्तबीज मतलब वैसे राक्षस थे कि उनके रक्त की अगर एक बूंद भी धरती पर गिरी तो दूसरा राक्षस पैदा हो जाता था। जितनी बूंद उनकी धरती पर गिरेंगी उतने राक्षस पैदा हो जाते थे।
तो जैसे ही देवी वैष्णवी उनको अपने चक्र से मारती है और रक्त बीज का जो खून है वो धरती पर गिरता है, तो फिर से नए रक्त बीज उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे ही महेश्वरी उन्हें अपने त्रिशूल से मारती है, वो फिर उत्पन्न हो जाते हैं। तो इतने में काली देवी जो है नहीं, जो अंबिका देवी हैं वो काली देवी से कहती हैं कि जो है हम इन रक्त बीजों को मारते हैं, तुम इनका जो है खून अपने मुंह में ले लो, मतलब तुम इनका भक्षण करो ताकि इनके रक्त की एक बूंद भी धरती पे न गिरने पाए, क्योंकि अगर इनके रक्त की एक बूंद भी धरती में गिरेगी तो ये अनेकों राक्षस पैदा हो जाएंगे। तो ऐसा कहती है काली के। इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया। काली देवी ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। फिर गदा से चंडिका देवी ने प्रहार किया तो फिर वही रक्त देवी ने अपने मुंह में ले लिया। काली ने मुख से उस रक्त को, जो असुर उत्पन्न हो रहे थे, उस मुंह में उस रक्त को पीने से जो असुर उत्पन्न हो रहे थे, देवी उनका भक्षण कर रही थी। और लास्ट में जब रक्त बीज के शरीर में बिल्कुल भी खून नहीं बचा, सारे रक्त बीज समाप्त हो गए, तो जो है रक्त बीज का अंत हो जाता है। तो वे राजन, उसके गिरने से देवता बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। माताएं उन असुरों का रक्त पीने के पश्चात प्रसन्न हो जाती हैं और देवताओं की रक्षा का जो माता ने वचन दिया था उसको पूरा करती हैं। तो जिस प्रकार माता ने रक्त बीज से, महिषासुर से, धूम्रलोचन से, शुंभ निशुंभ से, सबसे देवताओं की रक्षा की, उसी प्रकार माता सभी की रक्षा करे। तो बोलो जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। जोर से बोलो जय माता, सारे बोलो जय माता, मिलकर बोलो जय माता, जय माता दी। तो अगला अध्याय जो हम कल पढ़ेंगे। अभी हम करते हैं आरती। तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती हो मैया, हम सब उतारें तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। 100 सिंहों से बलशाली माँ अष्टभुजाओं वाली, दुष्टों को तू है ललकारती हो मैया, हम सब उतारें तेरी आरती। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो दोस्तों आज की जो पूजा है ख़त्म हो गई है। जो 8 अध्याय है उनके साथ 9वां अध्याय जो है कल पढ़ेंगे हम। आज रक्त बीज का संहार, धूम्रलोचन का संहार सब हम पढ़ चुके हैं और आई होप आप सभी लोगों को मेरी कथा समझ आ रही होगी और अच्छी लग रही होगी। हिंदी में पढ़ रही हूँ इसलिए संस्कृत में नहीं, ताकि हमें भी समझ आए, इन लोगों को भी समझ आए, क्योंकि इतनी संस्कृत तो मुझे भी नहीं आती है। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय माता दी। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ करें। तो बाय बाय दोस्तों, जय माता दी।